Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 variations exercise 3.4. देखिए आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो देखिए कि ये 5 थ्योरम्स हैं आपके पास, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो एंड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये तमाम थ्योरम्स हम स्टडी करते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपके पास 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी और डी इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, यानी ये एक प्रोपोर्शन बन रही है। तो फिर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो आपसे ये कहता है कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकेगा कि अगर आप बोथ साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लें b बाय ए और d बाय सी तो ये अगेन इक्वल रहेंगे। यानी अगर हम a रेशो b के सीक्वेंस को b रेशो a कर दें और इसी तरह c रेशो d को d रेशो c लिख दें तो स्टिल इक्वालिटी होल्ड करेगी। यानी रेशो को इन्वर्ट कर देने से इक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ये प्रोपोर्शन होल्ड करेगी। तो आप इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब अगेन वही 4 क्वांटिटीज़ a b c और d इस तरह से रिलेटेड हैं कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखें a बाई b इक्वल है c बाई d के, तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो आपसे ये कहता है कि अगर c को मैं इस तरफ और b को मैं इस तरफ ले आऊँ तो a बाई सी और b बाई डी अगेन इक्वल रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ रेशो अगर लिखा जाए a रेशो c इक्वल होगा b रेशो d के। इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। नेक्स्ट है कि अगर अगेन आपके पास 4 क्वांटिटीज़ a b c और d एक प्रोपोर्शन बनाती हैं और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ज़ाहिर है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो आपसे ये कहता है कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें, दूसरी तरफ भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें तो स्टिल ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करें तो भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी रेशो b इक्वल होगा c प्लस d रेशो d के। अगर ये रेशो आपसे दी जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। और सिमिलरली अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो लिखो तो a रेशो a प्लस b इक्वल होगा c रेशो c प्लस d के। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब हम थ्योरम ऑफ डिविडेंडो देखते हैं कि वो क्या है कि अगर a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन a बाई b इक्वल है c बाई d के, तो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो ये कहता है कि अगर आप a माइनस b बाई b करवाएं तो वो इक्वल होगा c माइनस d बाई d के, या फिर a बाई a माइनस b इक्वल होगा c बाई c माइनस d के। और आप इसको इसी तरह से रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस b रेशो b इक्वल होगा c माइनस d रेशो d के। और सिमिलरली a रेशो a माइनस b इक्वल होगा c रेशो c माइनस d के। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब देखिए थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है कि अगर a रेशो b इक्वल है c रेशो d के और इससे हम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अगर इस तरह से लिखते हैं तो आप a प्लस b बाई a माइनस b c प्लस d बाई c माइनस d को इक्वल कह सकते हैं। या फिर आप न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस कर दें, यानी a माइनस बी बाई ए प्लस बी और c माइनस डी बाई सी प्लस डी करें तो स्टिल इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी रेशो a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी रेशो c माइनस डी। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी रेशो a प्लस बी इक्वल है c माइनस डी रेशो c प्लस डी। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आई थिंक कि आपको ये तमाम 5 थ्योरम्स क्लियर है। हम इन थ्योरम्स को एक्सरसाइज 3.4 में अप्लाई करना वो सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है प्रूव दैट a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। अगर ये प्रोपोर्शन आपको दे दी जाए तो आप देखिए लिखेंगे बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आप क्या करेंगे 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b और डिनोमिनेटर में माइनस करवा देंगे। इसी तरह से इक्वल की साइड पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करवाएं और डिनोमिनेटर में आकर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से अगेन इसी तरह से आप माइनस करवाएं। देखिए आप क्या लिखेंगे, यानी आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। ये देखिए ब्रैकेट्स रिमूव जब किए हैं तो ये माइनस एस से और माइनस एस से जब हुआ तो साइन चेंज हो जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 5b और माइनस 5b कैंसिल हो रहे हैं और 4a और माइनस 4a कैंसिल हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर 5d और माइनस 5d कैंसिल हो रहे हैं
और 4c और 4c कैंसिल हो रहे हैं। 4a + 4a ये 8a के इक्वल आ जाएगा, जबकि 5b + 5b ये 10b के इक्वल आ जाएगा, जबकि इक्वल के साइड पर आप देख रहे हैं कि ये 8c/10d के इक्वल आ रहा है। अब बोथ साइड्स पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/10 जो कि 10/8 होता है उससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10/8। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 आपस में और 8 आपस में कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से इक्वल के साइड पर भी आपके पास ये आ रहा है a/b = c/d, जिसको इन टर्म्स ऑफ रेशो अगर आप लिखना चाहें तो a/b इक्वल आ रहा है c/d के। और यही बात हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी कि प्रूव करें कि a/b इक्वल होगा c/d के, तो आप नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है। हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमने लिख दिया यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर देंगे। ये देखिए तो आपने ये अप्लाई कर दिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर दें, तो वो साइड्स पर सेम प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, देखिए क्या आएगा। ये देखिए ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं तो ये साइंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये साइन चेंज हो रहे हैं। अब बाकी देखिए BD² और BD² कैंसिल हो रहा है, AC² और AC² कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से D³ और D³ कैंसिल हो रहा है, और C³ और C³ कैंसिल हो रहा है। AC² + AC² 2AC² आ जाएगा, जबकि BD² + BD² 2BD² आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप एडिशन करवा दें, 2C³ / 2D³ आ रहा है। अब देखिए आपने इसके बाद a/b यहाँ पर बनाना है, यानी a/b को c/d के इक्वल प्रूव करना है। तो आपको ना तो c² यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ना d² रिक्वायर्ड है, और ना ही ये आप देख रहे हैं कि 2 आप इसमें कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास बच रहा है ac² / bd², और इक्वल किस तरफ आ रहा है c³ / d³। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर a/b रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि आपको c² और d² एलिमिनेट यहाँ से करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ c² / d² जो कि d² / c² होता है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d² / c²। तो आप देख रहे हैं कि ac² / bd² मल्टीप्लाई बाय d² / c² होगा, और इक्वल की इस साइड पर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा d² / c² से। तो d² आपस में और c² आपस में कैंसिल आउट होने पर a/b बच रहा है, जबकि c² 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा बच जाएगा, और 2 टाइम्स d इस 3 से कैंसिल होगा तो 1 टाइम बच जाएगा। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो लिख सकते हो a/b = c/d, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। आई थिंक आपको ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना क्लियर हो रहा है। हम मूव करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे 3rd पार्ट किया था। हम 5th पार्ट की तरफ देखते हैं। PA + QB रेशो PA - QB = PC + QD रेशो PC - QD। ये चीज़ आपको दी हुई है और आपने प्रूव करना है a/b c/d के इक्वल होगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अगर हम इसे लिखें तो लिखेंगे PA + QB डिवाइडेड बाय PA - QB = PC + QD डिवाइडेड बाय PC - QD। अब आप यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए क्या आता है। तो ये देखिए कि मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, उसी तरह से ऊपर प्लस नीचे माइनस और ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। तो माइनस इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई होने पर और माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने पर साइन को चेंज करेगा। देखिए प्लस QB और माइनस QB कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस PA और माइनस PA कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली प्लस QD माइनस QD और प्लस PC और माइनस PC कैंसिल आउट होने पर यहाँ पर आ रहा है 2PA डिवाइडेड बाय 2QB = 2PC डिवाइडेड बाय 2QD। 2 और 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि PA/QB = PC/QD रह जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ a/b बनानी है और दूसरी साइड पर c/d बनानी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ p/q जो कि q/p होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये देखिए बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया q/p से, और अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। आपके पास a/b इक्वल आ रहा है c/d के, और ये इस तरह से प्रूव हो रहा है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपने अगेन
ये प्रोपोर्शन आपको दी गई है और आपने ए रेशो बी को सी रेशो डी के इक्वल प्रूव करना है, तो आप कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये देखिए कि मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, न्यूमरेटर में ऐड और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करवा दिया और ब्रैकेट्स रिमूव की, तो ये माइनस साइन इन सब के साइंस को इन्वर्ट करेगा और इसी तरह से ये माइनस साइन इन सब के साइंस को इन्वर्ट कर देगा। अब आप ये देख रहे हैं कि प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो रहा है और प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली प्लस ए और माइनस ए और प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो रहे हैं और इक्वल के इस तरफ भी जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। और आप ये देखिए कि अब रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2c प्लस 2d, जबकि इधर भी इसी तरह से 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2c माइनस 2d आ रहा है। अब 2 को अगर थ्रू आउट कॉमन लिया जाए तो ये 2 कॉमन लेने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो कुछ बच रहा है उसको हम लिखते हैं। ये देखिए कि ये रिमाइंडर आपके पास बच रहा था। अब आप ए और बी वाले चाहोगे कि इक्वल की एक साइड पर आ जाएं और सी और डी वाले एक साइड पर आ जाएं, तो आप इसके लिए थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई कर सकते हो। अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ और ये इस तरफ आ सकता है, तो आप a प्लस बी बाई ए माइनस बी और c प्लस डी बाई सी माइनस डी लिख दोगे और अगेन आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दोगे। तो आपने लिख दिया अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आप देखिए मैंने इसको अप्लाई भी कर दिया और साथ ही साइंस को भी चेंज करवा दिया, तो ये प्लस बी और माइनस बी और ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो रहा है, प्लस डी माइनस डी और प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो रहा है। ये आपके पास 2a बाई 2b आ रहा है, जबकि ये 2c बाई 2d आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट होने पर सिंपली a रेशो b इक्वल टू c रेशो d आ रहा है, जैसे हमने प्रूव करना था। तो आई थिंक इस तरह से आपको थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस को अप्लाई करना क्लियर हो रहा है। मूव करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। अगेन आप 7th पार्ट जैसे हमने 6 किया वैसे ही 7th हो जाएगा। हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये थ्योरम अप्लाई किया और साइंस को भी चेंज करवा दिया, तो ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसी तरह से ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। आपके पास बच रहा है 2a स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, जबकि इक्वल के साइड पर 2ac डिवाइडेड बाई 2bd आ रहा है। आप ये तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर ac बाई bd आ रहा है। आप चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ c बाई डी आए और यहाँ पर सिर्फ a बाई b आए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बाई b यानी b बाई a से आप बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आप देख रहे हैं कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास ये बच रहा है a बाई b और ये आ रहा है c बाई डी, विच इम्प्लाइज़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। आई थिंक कि थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ आ रहा है। हम आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।